Let me connect to lecture O11 theorem. Laplace transform of derivative. We have to find the Laplace transform of any derivative. So basic Laplace transform of xt तो हमें पता ही है is x of s, and we have to find Laplace transform of x dash t. For example, so xs में क्या चेंज आएगा? So s into xs minus x0. x0 is what? xt t is equal to 0. तो xt में आप t is equal to 0 अप्लाई कर देंगे तो आपका x0 का आंसर आपको मिल जाएगा. So x dash t, Laplace of x dash t is s into xs minus x0. Similarly, if we have to find Laplace of x double dash t, s square xs minus s x0 minus x dash 0. So इस फॉर्म में रहेगा. And if we have to find Laplace of x triple dash t, so x cube xs minus s square x0 minus s x dash 0 minus s double dash 0. सो इस फॉर्म में आपका फंक्शन बढ़ेगा, ये आपको याद करना है. अब हम इसमें सिमिलरिटीज देखेंगे. जो आपका एक्सेस है उसके संग आपका कोफिशिएंट एस स्क्वायर एस क्यूब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट आपको लिखना है एस क्यूब, उसके संग एक्सेस, और अगर डबल डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर उसके संग एक्सेस. आखिरी में जो आपका टर्म है लाइक एक्स 0 फिर एक्स डैश 0 फिर डबल डैश 0, तो ये कांस्टेंट है. इसके संग एस का कोई भी टर्म मौजूद नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है. इसके संग कोई भी एस का टर्म मौजूद नहीं है. देन मिडिल में एक्स ऑफ 0 या फिर एक्स डैश ऑफ 0. ठीक है, तो आपको कैसे करना है? एक्स 0 एक्स डैश 0 एक्स डबल डैश 0 सो ऑन एक्स ट्रिपल डैश 0. ठीक है, मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं इसको लिखने के लिए. आप सबसे पहले क्या करो, आप s लिखो और xs लिखो. ओके, s लिखो और xs लिखो सबसे पहले. अगर आपका जितना भी डेरिवेटिव है उसको आप यहाँ पे पावर लगा दो. ठीक है, अगर आपका 1 डेरिवेटिव है तो ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको याद नहीं करना पड़ेगा. उसके बाद आप माइनस लगाओ माइनस लगाओ माइनस लगाओ. आप x0 लिखो अगर एक डेरिवेटिव है, आप x0 लिखो अगर 2 डेरिवेटिव है, फिर से माइनस लगाओ और उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दो. ठीक है, x डैश 0, फिर आप x0 लिखो, फिर से माइनस लगाओ, फिर आप x डबल डैश 0 लिखो. तो कितने टर्म्स आपको लिखने हैं? जितना आपका डेरिवेटिव है. x डैश के कितने टर्म लिखने हैं? जितना आपका डेरिवेटिव है. x डबल डैश 0. ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपका एक तो एक टर्म, आपके 2 टर्म्स एंड आपके 3 टर्म्स. एंड जो लास्ट वाला टर्म है उसको आपको कांस्टेंट रखना है, बचे हुए के संग आपको s लगा देना. तो s एंड s स्क्वायर. सो इस फॉर्म में आपको आगे बढ़ना है. एक बार फिर से देख लेते हैं. फाइनल हमको याद नहीं करना, हमको याद नहीं करना, मैंने बोल दिया हमको याद नहीं करना. आपको लाप्लास ऑफ x डैश टी निकालने को कहा जाए और लाप्लास ऑफ x डबल डैश टी निकालने को कहा जाए और लाप्लास ऑफ x ट्रिपल डैश टी निकालने को कहा जाए. सो हमको सिंपल सा काम करना है. वो काम क्या है? एक्स एस लिख देना है आपको, एक्स एस एंड एक्स एस. एस की पावर अगर आपका
वन टाइम है तो एस की पावर 1 और एस स्क्वायर और एस क्यूब। अगेन आपको एक्स जीरो का टर्म लिखना है, माइनस लगा के एक्स जीरो का टर्म लिखना है, माइनस लगा के एक्स जीरो का टर्म लिखना है। अब जो एक्स जीरो का टर्म है वो आपकी कितनी बार होगा, जितनी आपकी पावर है डिफरेंशिएशन की। 1 तो 1, 2 है तो फिर आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम एक्स जीरो को डिफ्रेंशिएट करके लिख दो। 3 है तो नेक्स्ट टाइम एक्स जीरो को डिफ्रेंशिएट करके लिख दो। एंड अगेन 3 टर्म्स लिखनी है तो एक्स को डबल डिफ्रेंशिएट करके लिख दो। एंड नाउ आपको आखिरी वाले टर्म को कांस्टेंट रखना है, उसमें एस का टर्म नहीं लगाना है। तो आपने यहाँ एस लगा दिया, यहाँ पे एस लगा दिया, तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, एस स्क्वायर एंड यहाँ पे एस। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर आपका 4 टाइम हो जाता तो आप क्या करते, एस की पावर 4 एक्स एस माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो माइनस एक्स डबल डैश जीरो माइनस एक्स ट्रिपल डैश जीरो एंड एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड कुछ नहीं, एस की पावर 0 मीन्स 1। तो आपको ये देखना है जो आपका एस का टर्म है, एस की पावर आपका वो राइट से लेफ्ट में बढ़ रहा है। ओके, एस स्क्वायर एस क्यूब एस की पावर 4 एंड सो ऑन। एंड ऑन द कंट्री आपका जो एक्स जीरो का टर्म है वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है। एक्स जीरो एक्स डैश जीरो एक्स डबल डैश जीरो। सो कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मेन चीज पे आते हैं हम कि आपको क्या करना है, एक्सेस लिखना है ओनली और माइनस एक्स जीरो का टर्म। अगर आपका एक है तो आप एस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार डिफ्रेंशिएट है तो एस स्क्वायर कर दो और एक्स जीरो के टर्म को एक बार और लिख दो डिफ्रेंशिएट करके। एस क्यूब है तो आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे माइनस, और ऑल टर्म्स माइनस में होंगे, एक्स डैश जीरो माइनस एक्स डबल डैश जीरो। फिर आपका एस का जो टर्म है वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, और आखिरी वाला आपका कांस्टेंट होगा। तो एस फिर एस स्क्वायर एस एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड सो ऑन एस की पावर 4 एस। इस तरीके से जो नेक्स्ट होगा वो आपका एस की पावर 5 एक्स एस माइनस एस की पावर 4 एक्स जीरो माइनस एस क्यूब एक्स डैश जीरो माइनस एस स्क्वायर एक्स डबल डैश जीरो माइनस एस एक्स ट्रिपल डैश जीरो माइनस आखिरी वाला कांस्टेंट एक्स की एक्स 4 डैश जीरो। ठीक है, तो इतना इजी है। मैंने बस देखते देखते हंसी खेल में एस की पावर 5 या हमने डिफरेंशिएट किया लाप्लास ऑफ एक्स 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया एक्स टी को 5 बार, तो आपने उसका एक्सपेंशन हंसी खेल में देखते देखते लिख दिया। अब इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बट आपको चीज़ आ गई बहुत अच्छे से, तो ये आना बहुत ज़रूरी था। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। सो वी हैव टू फाइंड लाप्लास transform of root t by pi, and hence we have to also find Laplace transform of 1 upon root pi t। अब यहाँ पे देख के हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो भी फंक्शन है एक्स टी, एंड ये फंक्शन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बिकॉज रूट टी का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 बाई रूट टी, सो दिस इज एक्स डैश टी। ओके, तो यहाँ से कुछ तो लॉजिक बनता है। अब अपने वापस बेसिक पे आते हैं, तो पहले तो अपने एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो लाप्लास ऑफ एक्स टी इज लाप्लास ऑफ रूट टी एंड रूट पाई इज कांस्टेंट, और वी जस्ट राइट रूट टी एज अ इन द पावर ऑफ फ्रैक्शन, तो टी पावर 1/2। तो यहाँ पे आपका गामा फंक्शन आ जाएगा, आपको पता है। तो 1 अपॉन रूट बाई कॉन्स्टेंट को बाहर लिखते हैं, गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 एंड एस की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो टी की पावर अगर इंटीजर है तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, और अगर फ्रैक्शन है तो गामा वाला फॉर्मूला। 1 upon root pi, we know gamma of 3/2 is 1 by root pi, gamma of 3/2 is 1/2 into root pi, s 3/2. So answer is 1 upon 2 s 3/2 is our first answer. Now let's write
xt is 1 upon root t, differentiating with respect to t. So x dash t is 1 upon root pi 1 by 2 root t. So we can write 2x dash t is 1 by t pi root t into pi. So take it equation 2 and let's take this 1. So from equation 2 what we will get? 2 taking Laplace on both sides, Laplace of x dash t and Laplace of 1 upon root t pi. So ये तो हमको निकालना ही था, तो हम क्या है LHS को सॉल्व कर लेते हैं. सो LHS को सॉल्व करना कितना आसान है. 2 अब आपने देखा आपको x डैश t निकालना है, तो आपको क्या याद आना चाहिए, एक्सेस लिखना है आपको, यहाँ पे s की पावर 1 माइनस एक्स जीरो, और एक ही टर्म है तो x जीरो के आगे कुछ नहीं लिखना, और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसके संग s नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है. सो xt आपका ये है, दिस इज योर xt. अब xt है तो आपको x जीरो भी निकालना पड़ेगा, तो x जीरो हम यही लिख लेते हैं, x जीरो इज 1 अपॉन x0 is 0 because root t is in multiplication. So we are writing this is our answer, 2 into s, and xs is what, this 1 by 2 3 by 2 minus 0. So जो भी आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा s 1 minus 3 by 2 minus 0. समझ में आया ना. ये x dash t हमने यहाँ से देखा, ये हमारा इक्वेशन आया था, इसको हमने इक्वेशन 2 लिया और इसमें हमने दोनों तरफ लाप्लास अप्लाई कर दिया, लाप्लास ऑफ x डैश t. ये तो हमको फाइंड ही करना था, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम LHS को सॉल्व कर लेंगे. सो वी हैव 2 इंटू लाप्लास ऑफ x डैश t. x डैश t का लाप्लास क्या होता है, दिस s इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो. एक्स जीरो इज जीरो, एक्स जीरो इज जीरो, 2 बाहर है. सो हमने और एक्सेस हमने सॉल्व किया था पिछले वाले केस से, ये हमारा एक्सेस था. सो वी विल पुट हियर एक्सेस, तो s 2s इंटू 1 बाई 2s. अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस 3 बाई 2 इज 1 बाई 2 माइनस 1. सो अवर आंसर इज 1 बाई रूट एस. सो पहले का आंसर 1 बाई 2 s 3 बाई 2 है, एंड नेक्स्ट का आंसर 1 बाई रूट एस है. तो हमको इससे और ये निकालना था, तो हमने यहाँ तो सीधे सीधे t की पावर अप्रोच कर लिया, हम यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं t की पावर माइनस, और माइनस गामा फंक्शन में नहीं होता, तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया एक्स t की मदद से.